मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। गंगा के उत्तरी तट पर अनुराध नामक एक बलवान कपोत रहता था। वह मृत्यु का पौत्र था। उसका विवाह हेती नामक एक यक्षिणी के साथ हुआ था, जो इच्छानुसार रूप धर सकती थी। वह मृत्यु की दौहित्र पुत्री की पुत्री थी। गौतमी के दक्षिणी तट पर एक भयंकर उलूक अपने परिवार के साथ रहता था। कपोत और उलूक दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे और सदा युद्ध में तत्पर रहते थे, किंतु किसी की भी विजय अथवा पराजय नहीं होती थी। अंत में कपोत ने मृत्यु से याम्य नामक अस्त्र और उलूक ने अग्निदेव को प्रसन्न कर आग्नेय नामक अस्त्र प्राप्त किए। दिव्य अस्त्र पाकर दोनों ही परम शक्तिशाली हो गए और एक दिन पूरे आवेग से उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। उलूक ने कपोत पर आग्नेय अस्त्र से प्रहार किया। अस्त्र की अग्नि से कपोत जलने लगा। तब उसने उलूक पर यमपाश फेंका। यमपाश में फंसते ही उलूक के भी प्राण निकलने लगे। हेती ने जब अपने पति को आग्नेयास्त्र से जलते देखा तो वह भगवान अग्निदेव की शरण में गई। अग्निदेव बोले, देवी, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः यदि तुम अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो तो जिस लक्ष्य को इससे भेदा जा सके उसके विषय में बताओ। हेती बोली, प्रभु, पत्नी के लिए पति से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता, इसलिए अपने पति के प्राण बचाने के लिए मैं स्वयं को प्रस्तुत करती हूँ। उसका प्रेम और निष्ठा देखकर अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उसे और उसके पति को अभय प्रदान किया। इधर उलूकी अपने पति को बचाने के लिए यमराज की शरण में गई और उनके यमपाश के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यमदेव ने भी प्रसन्न होकर उलूकी और उलूक को अभय प्रदान किया। तत्पश्चात दोनों देवों ने कपोत और उलूक को समझा बुझाकर उनमें मित्रता करवा दी और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। वे बोले, भगवान, हम पाप योनि के पक्षी सदा वैर भाव में ही संलग्न रहे, फिर भी आप हमें प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, इसलिए हम अपने लिए नहीं बल्कि जगत कल्याण के लिए कुछ यातना करना चाहते हैं। प्रभु, गौतमी के तट पर हमारे जो आश्रय स्थल हैं वे तीर्थ रूप में परिणत हो जाएं। वहाँ स्नान, दान, जप, हवन और पितरों का पूजन आदि करने से पापी मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वे पुण्यवान होकर मोक्ष के अधिकारी बने। तथास्तु कहकर देवों ने उनकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। तभी से गौतमी गंगा का उत्तरी तट कपोत तीर्थ और यम तीर्थ, जबकि दक्षिण तट उलूक तीर्थ और अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यम तीर्थ पर स्नान और दान से मनुष्य पाप रहित हो जाता है, जबकि अग्नि तीर्थ पर स्नान और दान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है।